नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज से आपका नया चैप्टर, आपकी नेक्स्ट नई यूनिट 6, जिसका नाम है कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशंस। ओके, इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? कम्युनिकेशंस क्या होता है और कोलैबोरेशंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का हमें एक हिंदी मीन ही जानना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम इसकी डिटेल जाने या फिर इससे पहले हम इसका कोई एक्सप्लेन जाने। कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है बातचीत करना। बातचीत जो कि हमें हेल्प करती है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने में, या फिर कह सकते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ में, तो उसमें हमें क्या हेल्प मिलती, क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा हमें ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारे पास जितने भी व्यूज़ हैं उन सब में इजाफा होता है। मतलब कि कुछ चीज़ें हमें पता है और कुछ चीज़ें एक्सचेंज करने पर उस इन्फॉर्मेशन को सामने वाले ने हमें बता दी या फिर सामने वाले से हमने सीखी। इस तरह से कम्युनिकेशन से हमें फ़ायदा होता है। अब हम कम्युनिकेशन करने के बाद में, यानी बातचीत करने के बाद में समझ पाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। इसी तरह कोलैबोरेशन क्या होता है? एक्चुअल में कोलैबोरेशन भी एक कम्युनिकेशन ही है। इन्फॉर्मेशन जो आपकी है उसका एक्सचेंज करना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पर होता है। यहाँ पर आप अपनी बात को समझाने के लिए या समझने के लिए कुछ और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि इमेज हो गया, या फिर अगर हम इसकी बात करें एक अच्छे लेवल पर, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की बात कर सकते हो, ऑडियो की बात कर सकते हो, यहाँ पर आप सॉफ्ट कॉपी की बात कर सकते हो, वीडियो की बात कर सकते हो। ऐसे ही कई सारी चीज़ें जो कि हमारी हेल्प के लिए, हमें समझाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके सामने वाला हमें समझा सकता है या फिर हम सामने वाले को समझा सकते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं उसका एक्चुअल जो भी मोटो है या फिर उसका एक्चुअल मीन क्या है। तो सिर्फ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन से हम सिर्फ वर्ड्स से समझा सकते हैं या फिर सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी थिंग्स भी या कुछ ऐसी फील्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमें मदद करती हैं समझने में किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी भी एक टॉपिक को, कि वो एक्चुअल में है क्या। ओके, चलिए एग्जैक्टली कुछ शब्द में बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अचीव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशंस का एक्सचेंज है जो कि आपकी जो समझ है उसको और भी अच्छा बनाने के लिए या फिर उसको और अच्छा करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। ओके, एंड कोलैबोरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड थिंग्स टू एडवांस द स्टेट ऑफ अ कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट। ओके, तो जो कोलैबोरेशन आपका है वो एक एडवांस लेवल पर उसी इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज करना होता है। इसके लिए आप कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हो, कुछ प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कंप्यूटर के लेवल में, मीन्स की कंप्यूटर क्षेत्र में, कि आप यहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का इस्तेमाल करते हो। तो सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें तो सिंपली आपको एक फीचर दे दिया जाए कि आप किसी से टेक्स्ट मैसेज करके बातचीत कर सकते हो, अपनी बात उसे समझा सकते हो। लेकिन यहीं पर कितना बेहतर हो कि मैं आपको एक ऑप्शन दे दूं कि आप किसी को इमेज भी भेज सकते हो, आप किसी को डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हो, आप किसी को कोई ऑडियो वीडियो या इमोजीज वगैरह, ऐसी आप उसको बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हो। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको समझाना ईजी लगेगा और सामने वाले को समझना भी ईजी लगेगा। तो यहीं पर जो समझाने का ये तरीका होता है, यानी जो ये कोलैबोरेटिव तरीका होता है आपका, इस तरीके को हम एक एडवांस लेवल का तरीका कहते हैं समझाने का। और इस तरीके से सामने वाले के लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जो कम्युनिकेशन का तरीका है, मीन्स कि सिंपली बातचीत करना, सिंपल से टेक्स्ट का इस्तेमाल करना, तो इन सभी की हेल्प से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बातें तो हमें पूरी पता चल रही हैं, हम इमेजिनरी तरीके से काम कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर हमें देखने को मिल जाए कैसा हो सकता है, तो समझना ज़्यादा आसान है। अब यहीं पर हम बात करते हैं मेल की। सबसे पहले जब हम मेल का स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया करते थे कभी, तब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे कि हम किसी को बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या फिर सॉफ्ट कॉपी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम उसे सेंड कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड हमारे मेल में अब अवेलेबल है। पहले क्या, हम सिंपली टेक्स्ट के माध्यम से किसी को समझाया करते थे। तो जब टेक्स्ट के माध्यम से समझाते हैं तो कभी कभी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हो सकता है शब्दों में हमने कुछ और लिखा हो, लेकिन सामने वाले ने पढ़ते वक्त उसको किसी दूसरे तरीके से प्रोनाउंशिएट कर लिया एंड उसका कोई दूसरा मतलब निकाल लिया। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम सामने वाले से डायरेक्टली एक ऑडियो रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए समझना आसान हो सकता है कि सामने वाला कह क्या रहा है। तो मेल में यही सब जो फीचर्स हमें मिलते हैं,
चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मीन्स की स्पेशली हम लोग मेल पर बात करने वाले हैं। मेल के जो बेसिक्स पॉइंट है उसका जो इस्तेमाल है वो कैसे और क्या क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेल है क्या, आपके लिए यही जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मेल के बारे में जानते हैं, बहुत से लोगों के लिए इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी बात है, नॉर्मल सी बात है, और बहुत से लोगों के लिए ये इतना टफ होगा कि एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसे कैसे ओपन किया जाता है या फिर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे ओपन करना सीखना चाहते हैं या फिर आप कैसे इसका अकाउंट बनता है ये सब सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं उस टॉपिक को कि आपका जो ईमेल है वो कैसे क्रिएट किया जाए, ये अकाउंट आपका कैसे बनाया जाए, कैसे इसके जो बेसिक्स इसका इस्तेमाल है वो कैसे किया जाए। यहाँ पर हम डायरेक्टली सिर्फ इस्तेमाल की बात करने वाले हैं और ईमेल के कुछ जो फील्ड्स होती हैं उस पर बात करने वाले हैं। ओके, तो ईमेल हमारा क्या होता है, ये हमें मैसेज सेंड करने में हेल्प करता है, और ये जो हमारा मैसेज होता है एक्चुअल में ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है। ओके, मीन्स कि इस मैसेज को हम सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से ही सेंड कर सकते हैं। ये जो मेल होता है आपका और जो आपका ईमेल होता है दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। मेल आपका होता है जो आप सामने से किसी हार्ड कॉपी में रिसीव करते हो, और जो आपका ईमेल होता है वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, और वो आपको इंटरनेट के थ्रू आपके किसी एक आपके पास आपका कोई एक एड्रेस होगा, मेल आप मीन्स कि आपका एक ईमेल एड्रेस जो होगा उस एड्रेस पर आपको ये मिलेगा। ओके, तो ईमेल क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है एंड ये आपको इंटरनेट पर मिलता है, और जो मेल है वो आपका सिर्फ एक मेल है, एक कह सकते हैं वो आपका आपका वो लेटर है जो कि आपको सामने से किसी एक हार्ड कॉपी में मिलता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इसके लिए हमारे लिए इस ईमेल को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ज़रूरी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये ईमेल एड्रेस वही है जिसके लिए मैंने अभी बात की थी कि आपका एक अकाउंट होना चाहिए। उसे सीखने के लिए आपको एक दूसरा वीडियो देखना है, और ईमेल एड्रेस जो है यही आपको बताएगा कि आपका जो मेल है वो जाना कहाँ पर, या आपके पास मेल जब आना है तो आप सामने वालों को कौन सा एड्रेस दोगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे info@ontarget.com। ओके, तो मेल आपका जो होता है एक्चुअल में एक इसमें यूज़र नेम होता है, जो यूज़र नेम है वो आपका ही नाम होगा, या फिर जो भी सामने वाला होगा जो भी मेल वो इस्तेमाल कर रहा होगा जिस नाम से, तो वो उसका नाम होगा। जैसे कि यहाँ पर इन्फो मैंने नाम दिया है, एक यूज़र नेम है ये, एंड फिर पीछे आपका जो @ उसके बाद में जो होगा वो डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम मीन्स कि आप जीमेल पर इस्तेमाल करते हो या फिर आप याहू पर इस्तेमाल करते हो, रेडिट पर इस्तेमाल करते हो, ऐसे आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसका पीछे एड्रेस इस्तेमाल करोगे। इस तरह से आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका एक हाउस एड्रेस होता है, आपका एक होम एड्रेस होता है, जहाँ पर कि आपके पास कोई भी लेटर अगर आना होता है तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है। तो बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट की हेल्प से ईमेल आपका जो है आप तक आपके किसी एक एड्रेस पर पहुंचेगा, जो कि एड्रेस आपने बना रखा होगा अपने लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपके लिए एक तो आपको एक यूज़र नेम चुनना है, और जो यूज़र नेम आपका होता है वो आपका यूनिक होगा कह सकते हैं, या फिर एक और चीज़ की यूज़र नेम कहीं और इस्तेमाल किया हुआ अगर होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको आपके ही नाम से यूज़र नेम ना मिले, ऑलरेडी आपके ही नाम से किसी और ने बना रखा है क्योंकि वो उसका भी नाम है। तो यहाँ पर आपको नाम चेंज करना पड़ सकता है, तो वो भी आपका यूज़र नेम ही कहलाएगा। इसके बाद में फिर डोमेन नेम जो आपका होता है उसको मेन चीज़ की हम एक ऐड सिंबल से सेपरेटेड करते हैं, एंड देन सेपरेट के बाद में पीछे हम जो भी ईमेल इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं। ओके, और जो आपका ईमेल एड्रेस है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसके अलावा स्पेस आपके ईमेल एड्रेस में नहीं इस्तेमाल हो सकता है। ओके, आपका जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पर आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको एक साथ पूरा नाम लिखना होगा, यानी एक साथ पूरा एड्रेस क्रिएट करना होगा। इस तरह से आप अपना एक जो ईमेल है उसका एड्रेस क्रिएट करते हैं। तो अब हमारे लिए हम यहाँ पर बात करेंगे ईमेल मैसेज कंपोनेंट्स की। ओके, यानी कि जो आप मैसेज भेजते हो वहाँ पर आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। ओके, हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक ये जो पेज दिखाई दे रहा है, ये पेज आपका ईमेल का जो जब आप ईमेल ओपन करते हो तो उसी का एक पेज है, उसी की एक कॉपी मैंने लगा रखी, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ये जीमेल प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है सबसे पहले मैं उसी से आपको बताने वाली हूँ, उसी से आपको फैमिलियर कराने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिलता है, यहाँ पर आप सर्च क्या करते हो, कोई भी मेल जो आप तक आ चुकी है आप उसके बारे में यहाँ पर सर्च करते हो कि अगर आपको उसका एग्जैक्टली
नाम याद है तो आप यहाँ पर उसे सर्च कर सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ये कंपोज मेल का ऑप्शन मिलता है, यहीं से आप अपनी मेल को क्रिएट करते हो। इनबॉक्स में आपका जो भी मैसेज होगा, मीन्स कि किसी ने आपको जो भी भेजा होगा, वो सभी चीज़ें आपको मैसेज इनबॉक्स में मिलेंगी। जो आपका स्टार्ट मैसेज होता है, अगर आपको अपनी तरफ से कोई मैसेज लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे स्टार्ट करके यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ओके, एंड जो सेंट मेल है, यहाँ से आप मैसेज को सेंड करते हो। मीन्स कि जब भी आपने कोई भी मेल है आपके आपने क्रिएट किया, उसे सेंड किया है, तो आप उसे यहाँ पर आकर के देख सकते हो। एंड ड्राफ्ट की बात करें तो जो ड्राफ्ट आपका होता है, वो अगर आपने मेल कोई क्रिएट किया है एंड अभी तक आपने उसे सेंड नहीं किया है, तो आप उसे कहीं ना कहीं सेव करके रखना चाहते हो, तो ऐसे में आपकी हेल्प करता है ड्राफ्ट। यहाँ पर आपके उस मेल को ये सेव करके रखता है। एंड ऑल मेल में आप सभी मेल को एक साथ देख सकते हैं। स्पैम में वो मेल्स जो कि अनवांटेड है और आपके पास आई हुई हैं, यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाती है और यहाँ से आप उसे देख सकते हो, चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। एंड ट्रैश में आपकी जो भी डिलीट की हुई मेल्स होती हैं, वो सभी यहाँ पर स्टोर होती हैं। कुछ दिनों में वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाती है परमानेंटली, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पर स्टोर होती है, ताकि अगर वो मिस्टेक से आपसे डिलीट हुई हैं तो आपको वापस से रिस्टोर करने में मदद करें। ओके, एंड इसके अलावा आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट आपकी लिस्ट है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेल क्रिएट करने पर। तो मेल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंड। तो जो सेंड ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है, सेंड का मतलब होता है सेंड करना, तो यहाँ से आप सेंड करोगे। सेव ड्राफ्ट अगर आपने क्रिएट किया और अभी तक आप इसे सेंड करना नहीं चाहते हो, तो आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके सेव कर सकते हो अपनी इस मेल को। कोई मिस्टेक्स हुई है या फिर आप इसे नहीं सेंड करना चाहते हो, आपका मूड चेंज है, तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो, मीन्स कि इस मेल को कैंसिल कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इस टू फील्ड की। तो जो आपकी टू फील्ड है, ये आपको बताता है कि आप कहाँ पर भेजना चाहते हो। ओके, एंड जो आपका ये CC एंड BCC ऑप्शन है, CC यानी कि कार्बन कॉपी एंड BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं, तो CC कह सकते हैं ये एक ऐसी कॉपी होती है या फिर ये एक ऐसा मेल होता है, जो अगर आप एक साथ कई लोगों को सेंड करते हो, तो वहाँ पर हर एक रिसिपेंट्स जान सकता है कि ये मेल किस किस बंदे के पास पहुँचा है। और वहीं पर जो BCC है, वो ग्रुपिंग ये भी करता है, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं चलता है कि अगले किस पर्सन के पास में हमारा ये मेल गया हुआ है। ओके, मीन्स कि CC जो है वो आपकी प्राइवेसी को सिक्योर नहीं रखता है। सभी लोग एक दूसरे को देख सकते हैं कि किसने किसने इस मेल को रिसीव किया है। एंड जो BCC है, वो इस चीज़ की प्राइवेसी बनाए रखता है कि सामने वाले को आपके सिवा कोई और ना जान सके कि ये मेल और किन किन लोगों के पास पहुंचाया गया है। ओके, एंड जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट में अगर आप मेल कोई क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके बारे में कुछ ना कुछ एक बहुत ही सटीक और कम शब्द में बताना चाहोगे कि आपका जो ईमेल है किससे रिलेटेड है। ओके, जैसे कि अगर आप मान लो कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख रहे हो, तो आप सब्जेक्ट में लिख दोगे अपॉइंटमेंट। ओके, एंड देन आपका नीचे जो भी है आप अपना पूरा मेल क्रिएट करोगे। फिर चूज फाइल से आप इस्तेमाल करोगे किसी भी फाइल को, अगर आप अटैच करना चाहते हो तो उस फाइल को। अटैच मोर फाइल्स, आप और भी कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो, ऑडियोज वीडियोज, तो इन सभी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप उसे भी इसमें अटैच करा सकते हो। देन आपको नीचे जो एरिया, यही एरिया जो है ये आपका क्रिएट करने के लिए है। यहाँ पर आप अपनी जो भी मेल है उसे लिखोगे, आपका जो भी मैसेज है उस मैसेज को आप लिखोगे, एंड देन आप सेंड करना चाहते हो तो सेंड कर सकते हो, सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, डिस्कार्ड करना चाहते हो तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो, मीन्स कि इस मेल को कैंसिल कर सकते हो। ओके, एंड सबसे बेसिक चीज़ कि इस पेज को देख करके अगर माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल मत रखिएगा। ये आपका एक HTML व्यू है। मैं अभी आपको एक और भी अच्छा सा व्यू दिखाती हूँ, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि आपका जो मेल है वो कैसे इस्तेमाल होता है। ओके, मैं लाइव आपको भी दिखाऊंगी करके कि कैसे मेल सेंड किया जाता है किसी को, और कौन सी चीज़ें जो भी आपके ऑप्शंस हैं, फील्ड्स हैं, वो किस इस्तेमाल के लिए होती हैं। ओके, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है आपका जो ईमेल है। ओके, यहाँ पर मैंने जीमेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर गूगल से इसे ओपन कर लेंगे, जो भी आपका अकाउंट हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ये कंपोज दिख रहा है, यहीं से आप अपनी मेल को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने ये कंपोज पर क्लिक किया, एंड आपको यहाँ पर एक नया मैसेज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपको ये 2 ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप लिखोगे जिस किसी को भी आप ईमेल सेंड करना चाहते हो। जैसे कि
मैंने यहाँ पर एक एड्रेस लिख दिया, ओके। एंड इस तरह से ये मैं एक रिसीवर का यहाँ पर एड्रेस दे रही हूँ, मीन्स कि जिससे मैं मेल सेंड करना चाहती हूँ। एंड जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मैं बात करूँगी कि मैं जो भी मेल दे रही हूँ वो उस मेल में टॉपिक क्या है। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि मैं किसी अपॉइंटमेंट की बात कर रही हूँ, या फिर यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ जैसे कि एक इंटरव्यू की बात हो रही है, ओके। तो इंटरव्यू के पर्पज से मैं इसे भेजना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर जो आपका ये एरिया है, इस एरिया पर आप अपना जो भी मैसेज है उसे टाइप करोगे, ओके। इस तरह से आपका जो भी मैसेज आप उसे टाइप करोगे। देन यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस और भी मिल रहे हैं, आप चाहो तो इसे बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर डबल क्लिक करना है एंड देन आपका ये जो मेल है, ओके, आपको मिल जाएगा। एंड इस तरह से आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको जो ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल रहा है, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हो आपका जो भी टेक्स्ट है। यहाँ आपको फाइल को अटैच करने का ऑप्शंस मिलता है। यहाँ से आपको जो भी लिंक अगर आपको इंसर्ट कराना चाहते हो, इसकी शॉर्टकी भी है आपके पास, कंट्रोल के आपको ये लिंक भी इंसर्ट करा सकते हो, आप इमोजी भी इंसर्ट करा सकते हो, ओके। जैसे कि आप सिंपली बात करते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन है, ये आपकी इमोजीज हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से अगर आप आपकी जो ड्राइव है गूगल ड्राइव, वहाँ से अगर आप कोई फाइल इंसर्ट कराना चाहते हो तो उसे भी इंसर्ट करा सकते हो। एंड आप कोई इमेज का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसे भी अटैच कर सकते हो। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि जो आपकी मेल है ये किस टाइम पर जाए, यानी कि किस टाइम पर ये किसी के पास पहुँचे जहाँ कहीं भी आप सेंड करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है। तो आप इसे ऑन करने से या फिर इसे ऑफ करने से आप एक शेड्यूल दे देते हो आपके उस ईमेल को कि वो किस टाइम पर जानी चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है सिग्नेचर को ऐड करने का। यहाँ से आप सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हो, जो कि आपको एक इजी कह सकते हैं कि वे कर देती है ये फाइंड आउट करने में कि ये जो मेल है ये किसकी है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए डिलीट ऑप्शन है, या फिर इसी को आप डिस्कार्ड कहते हो। मोर ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो आप प्रिंट कर सकते हो, स्पेलिंग्स भी चेक कर सकते हो। ये आपकी ईमेल का एडवांस फीचर है कि आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपने जो भी लिखा है उसे सही लिखा है या नहीं, ये आप खुद से चेक कर सकें। आप प्लेन टेक्स्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो स्मार्ट कंपोज फीडबैक है वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। देन जब आप पूरी तरह से आपकी जो मेल है आप सभी फीचर्स का जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो कर लेते हो, आपकी एक मेल तैयार हो जाती है। आप जो भी सेंड करना चाहते हो आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक करोगे एंड उसे सेंड कर दोगे, ओके। इस तरह से आप किसी को मेल सेंड करते हो। एंड देन अब बात करते हैं हम यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ ऑप्शंस की। तो इनबॉक्स जो होता है हमारा, ये हमें दिखाता है कि हमें किसी ने कौन कौन सी मेल्स भेजी, यानी कि किस किस ने क्या क्या भेजा है, वो सभी हमें यहाँ पर मेल्स दिखाई देती हैं। और जो स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो स्टार्ट बना हुआ है, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो हमारा जो भी मैसेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई मैसेज स्टार्ट है नहीं। हमें जब भी लगता है अपनी तरफ से कि हाँ ये मैसेज कोई इंपॉर्टेंट है, तो वो इस स्टार्ट मैसेज में आकर के सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एंड स्नूट्स जो आपका होता है, तो जब भी आपका कोई मेल ऐसा है जो कि अभी सेंडिंग पर लगा हुआ, मीन्स कि नेटवर्क इशू की वजह से, ऐसे किसी इशू की वजह से नहीं जा पाया है, तो वो मेल आपका यहाँ पर आकर के स्टोर रहता है। यहीं से वो जब सेंड हो जाता है तो वो आपका ये इस सेंड ऑप्शन में, यानी सेंड फील्ड में आकर के स्टोर हो जाता है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कौन सी मेल किसी को सेंड की है, ओके। एंड देन आपका जो ये ड्राफ्ट है, जब आप कोई मेल क्रिएट करते हो लेकिन अभी उसको आप इंस्टेंटली नहीं देना चाहते हो, मीन्स कि किसी को नहीं शेयर करना चाहते हो, नहीं भेजना चाहते हो, तो उसे आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो तब तक के लिए जब तक कि आप उसे पूरी तरह से बना नहीं लेते, ओके। एंड देन इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा इम्पॉर्टेंट का। तो जो इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास कोई ऐसी मेल आती है जिसमें कि कोई अटैचमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मेल का फीचर है कि वो इस इम्पॉर्टेंट बॉक्स में ला करके आपका वो मेल स्टोर कर देता है, ओके। और इम्पॉर्टेंट एंड स्टार में डिफरेंस ये है कि जब भी कोई अटैचमेंट होता है तो वो इम्पॉर्टेंट में ऑटोमेटिक सेव करता है। एंड जो स्टार्ड है, अगर हमें कोई इम्पॉर्टेंट अपनी तरफ से भी लगता है तो उसे भी हम एक इम्पॉर्टेंट की तरह स्टार मैसेज में सेव कर सकते हैं, ओके। यानी एक स्टार्ट बॉक्स हमारे पास, उसमें हम सेव कर सकते हैं। अगर हम चैट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास चैट भी अवेलेबल है। ये जो हमारी चैट है ये गूगल हैंगआउट्स हमें प्रोवाइड करती है। जो शेड्यूल्ड है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब भी हम किसी भी मैसेज को एक शेड्यूल देना चाहते हैं कि वो इस टाइम पर या इस समय पर यहाँ से सेंड होनी चाहिए या सामने या वहाँ पर पहुँचनी चाहिए।
तो इस तरह से हम यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। ऑल मेल पर क्लिक करके हम सारी मेल्स को एक साथ देख पाएंगे। स्पैम, जो भी हमारी अनवांटेड मैसेज हमारे पास आए होंगे वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। जो ट्रैश बिन है आपका, वो यहाँ पर जो भी आपका डिलीट मैसेज होगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर स्टोर होने के बाद में आपके पास चांस रहता है उसे रीस्टोर करने का। इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे फीचर आपका मेल आपको देता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एंड जो आपके पास यहाँ पर ये सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप किसी मेल का नाम जानते हो तो उसे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैं इंटरव्यू, ओके, तो मैं अगर इसे सर्च करना चाहती हूँ तो ये मुझे सर्च करके उस नाम से जो भी हमारी मेल होगी उसे सर्च करके दिखा देगा। ओके, जैसे इसने क्या किया, हाईलाइट इसे कर दिया। ओके, क्योंकि इंटरव्यू नाम से यही एक मेल हमारे पास थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने इस मेल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मेल का जो बेसिक इस्तेमाल है, इसके जो भी फील्ड्स हैं उनका जो बेसिक इस्तेमाल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में जिनकी मैंने बात की है, अगर आप इन सभी फील्ड्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो इसका डॉक्यूमेंट आपको लेना होगा। डॉक्यूमेंट आपका इसको हमारे वेबसाइट पर, हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके विजिट कीजिए। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं एक PDF फाइल, जिसमें कि आपको ये सभी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपको पॉइंट्स जानने हैं ईमेल के बारे में, तो आप फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, CC, BCC एक्सेट्रा सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। ओके, एंड वहाँ से आप एक नोट क्रिएट कर सकते हैं, खुद से अपना एक नोट बना सकते हैं यहाँ से डिटेल्स ले करके। तो आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, डाउनलोड कीजिए, अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेल के, हमारा जो ये ईमेल है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो ये रिलायबल है, कन्वीनियंस है, स्पीड इसकी, एंड इसके अलावा इनएक्सपेंसिव है, ये प्रिंटेबल है, ग्लोबल एंड जनरलिटी। मीन्स अगर इन सभी पॉइंट्स की बात करें तो जनरल शब्दों की अगर बात करें तो आपके लिए आसान है, आपके समय की बचत करता है, बिल्कुल भी इसमें कोई खर्चा नहीं है आपका, बार बार आप 1000 बार सेंड कीजिए किसी को। एंड इसके अलावा आप ये किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ग्लोबली कहीं पर भी आप मेल सेंड कर सकते हैं, और इस मेल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही एक सामान्य सा तरीका भी कह सकते हैं, आपके लिए ये इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है। जब एक बार आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि आप जो लिख करके भेजते हो उससे कहीं ज़्यादा आसान है इस तरह से मेल को सेंड करना किसी के पास में। ओके, एंड अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर कुछ फ़ायदे होते हैं वहाँ पर नुकसान भी कुछ होने वाले हैं। तो जो इसके नुकसान होते हैं, जैसे कि ओवरलोड हो गया, यहाँ पर हमें जंक भी मिलता है, और कभी कभी इसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है, या फिर इसके अलावा मिस डायरेक्शन भी हो जाता है। और ये मिस डायरेक्शन इसी बात का प्रूफ है कि हमारे पास जो ये स्पैम मैसेजेस आते हैं ये इस मिस डायरेक्शन की वजह से ही आ जाया करते हैं। एंड इसके अलावा जो आपके जंक और स्पैम मैसेजेस आपको मिलते हैं, इन सभी में कभी कभी क्या होता है, आपके पास कोई ऐसा मैसेज होता है जो कि कह सकते हैं एक तरह से आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, या फिर आपके सभी मेल्स को खुद कोई अपने कंट्रोल में करना चाहता है। मीन्स कि एक तरह से कोई जालसाजी बिछाना चाहता है कि ऐसा अगर कोई काम करना चाहता है तो उसका भी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि चांस है कि कोई और भी चाहे तो आपकी मेल को एक्सेस कर सकता है। इतना इजी नहीं है ये करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है। फिलहाल के लिए आपके पास प्राइवेसी आपका एक पासवर्ड होता है, जब तक किसी को वो नहीं पता है तब तक कोई भी इसे क्रैक नहीं कर सकता है, कोई भी आपकी मेल को नहीं रीड कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी होती जब किसी का गेस आपके पासवर्ड के लिए सही निकल जाए। तो इसी के लिए आपका एक पासवर्ड जो होता है वो बहुत ही अच्छा बनाया जाता है। मीन्स कि कह सकते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जो अपना पासवर्ड है उसको कैसा क्रिएट करते हो। मीन्स कि उसे कैसा रखते हो, बहुत ही आसान रखते हो या फिर बहुत ही टफ रखते हो। इतना भी टफ नहीं रखना है कि वो आपको ही ना याद रहे, आपको अपना खुद का मेल पासवर्ड याद रखना ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्हें उनकी मेल का पासवर्ड अक्सर ही चेंज करना पड़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें याद नहीं है। तो पासवर्ड को पावरफुल ज़रूर बनाएं, लेकिन इतना कि वो आपको याद भी रहे और सामने वाला उसे गेस भी ना कर सके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपका है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग की अगर बात की जाए तो पहली चीज़ तो ये मैसेज का जो ट्रांसफ़र है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन आपका है मैसेज के थ्रू, ये आपका इंटरनेट पर ही हो सकता है। मीन्स कि इंटरनेट के माध्यम से ही किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये एक प्राइवेट चैट भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी रेसिपिएंट्स हो गए आपके, वो
रिसेंटली मीन्स कि जिस वक्त आप बात कर रहे हो, जिस वक्त आप मैसेज दे रहे हो, वहाँ पर वो दोनों एक साथ ऑनलाइन होने ज़रूरी हैं। और इस तरह से आप इंस्टेंटली किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हो। इसका अगर बहुत ही सरल सा मैं एग्जांपल दूँ तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि इंस्टेंट मैसेजिंग किसे कहते हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सएप आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में भी है, और इसके अलावा स्काइप हो गया, चैट हो गया, एंड इसके अलावा आपके पास ट्विटर है, वी चैट है, लिंक्डइन है, फेसबुक है। आपको बहुत सारे एप्लीकेशन ये फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप इंस्टेंटली किसी के साथ भी चैट कर सको, चिट चैट कर सको। आप उससे चाहो तो इमोजीज की हेल्प से अपनी किसी भी इमोशंस को बता सको, या फिर ज़रूरत पड़ने पर कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर सको, वेब पेज को शेयर कर सको, ऑडियोज़ को शेयर कर सको, वीडियोज़ को शेयर कर सको। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आपकी मीन्स कि आपका जो ईमेल है आप उसे भी शेयर करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग का जो यूज़ है वो कुछ प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं उसे ऑफिशियली मैटर्स पर बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये हमारी हेल्प इसलिए करते हैं, पहली चीज़ तो कि जब हम इंटरनेट पर वर्क करके या फिर इंटरनेट के माध्यम से मैसेज पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए हर एक मैसेज के लिए बार बार चार्ज नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं पड़ता है हमारे लिए, जितना कि अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज पर बात करना चाहें तो हमारे लिए तो सिंपली हमें क्या करना होता था, हमें एक मैसेज के लिए, यानी कि अगर हमने एक टेक्स्ट किया है तो उसके लिए हमें 1 रुपये पे करना पड़ता था। मीन्स कि हमारा जो है 1 रुपये चार्ज पड़ता था। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि ऑप्शन है कि हम एक बार जब हम कराते हैं अपना कोई भी नेट पैक है, जो भी इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको अगर जब आप कराते हैं तो यहाँ पर आप लाखों हज़ारों मैसेज भेज सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार चार्ज इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। ओके, तो ये इस तरह से आपके लिए बहुत ही आसान है। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स है, वेब पेज है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप शेयर कर सकते हो, और आप बहुत ही अच्छे से समझा करके अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। तो आपके जो इस मैसेज के जो प्रोवाइडर्स होते हैं इनकी बात करें, जैसे आपका फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, वी चैट है, टेलीग्राम है, लाइन है, वाइबर है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम भी आपका हो गया, और ट्विटर भी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कुछ ही आपके लिए हैं फिलहाल के लिए। इसी तरह से आप समझ सकते हो कि आप किसे कहोगे कि कौन से ऐसे प्रोवाइडर्स, यानी कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अब वो तो थे हमारे लिए जो एक पर्सनल कह सकते हैं ऐसी चैट्स के लिए। लेकिन अगर हम बिज़नेस ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि बिज़नेस के लिए मैसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ दूसरे एप्लीकेशन हैं जो स्पेशली इसी के लिए क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि गूगल्स का जो हैंगआउट्स है, या फिर जो राइक है हमारा, ये ट्रूथ मैसेंजर है, ये सभी मैसेंजर्स जो हमारे हैं ये स्पेशली हमारे बनाए गए हैं बिजनेस ऐप्स के लिए। इसी का एक एग्जांपल है। और भी लिंक्डइन, जिसके बारे में आप लोगों ने मे भी सुन भी रखा हो, वो बहुत ही जाना माना नाम होगा आपके लिए। तो ये सभी जो एप्लीकेशंस आपके हैं ये सभी बिजनेस पर्पज से बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में, यानी कि ऑफिशियली किसी से चैट करने में या वीडियो कॉल करने में इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी भी टॉपिक पर काम करते हो तो काम का मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई नियम तो आ ही जाना है, मीन्स कोई ना कोई रूल्स तो आ ही जाना है। तो ऐसे ही आप जब इन मैसेज का इस्तेमाल करते हो, यानी इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तभी आप एक अच्छी चैट कर सकते हो, या फिर आप एक अच्छा कन्वर्सेशन कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि पहली चीज़, यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि उस फाइल का ओनर होना चाहिए। मीन्स कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये किसने दिया है, या फिर ये हमें कहाँ से मिला है। ओके, एंड इसके अलावा उसको ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, मीन्स कि डोंट ओवर शेयर एंड हैव अ लाइव चैट गोइंग। मीन्स कि यहाँ पर आपकी जो चैट है वो एक तो लाइव होनी चाहिए, सामने वाला भी आपके लिए लाइन अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पर आपको लाइन बाई लाइन एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपकी बात है आप उसको एक साथ में, या फिर कह सकते हैं एक टॉपिक कंप्लीट होने पर आप अपने किसी दूसरे टॉपिक पर बात कीजिए, या फिर उसी टॉपिक को अगर आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पहले आप एक बात को कंप्लीट कीजिए, तब आप वहाँ पर दूसरी बात को कीजिए। आपको एक साथ ही वहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि सामने वाले को रोक कर वहीं पर तुरंत अपनी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उसे अपनी बात बोल लेने दीजिए। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होती है कि सामने वाले ने आधी बात बोली, आपने पूरी बात तो उसकी सुनी ही नहीं,
आपने कुछ और ही समझ लिया। तो वेट कीजिए जब तक कि वो आपको अपना जो भी पूरा मैसेज है वो सेंड नहीं कर लेता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप तब तक कुछ मत डिलीट कीजिए, मीन्स कि ये रूल्स है एक तरह से, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी एक चैट या एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन कंप्लीट कर सकेंगे। कि आप जब तक जो भी आपका टॉपिक है, जो भी डिसीजन होने वाला है, या फिर जिस किसी भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है आप अपना कोई भी मैसेज तब तक डिलीट मत कीजिए। इस तरह से आप एक अच्छी कन्वर्सेशन कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से आपका जो ये यूनिट था ये कंप्लीट होता है। थोड़ी सी लाइव आपको दिखा देते हैं, आपकी जो मेल होती है, ईमेल, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए देखते हैं एक लाइव वीडियो छोटा सा, जहाँ पर आपको मैं बताऊंगी आप किसी को मेल कैसे भेजते हो। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अगर आप डीप जानना चाहते हो एकदम स्टार्टिंग से कि अकाउंट कहाँ से क्रिएट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ओपन कैसे होता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक दूसरा वीडियो देखना होगा। फिर से रिपीट करती हूँ, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारे उस वीडियो को। इसके अलावा अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही चीज़ों को देखने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा। एंड बिना इसके आप हमारी जो भी वीडियोज़ है उसको कैसे देख पाएंगे। आपको हर वीडियो टाइम पर चाहिए, तो इसके लिए बेल आइकन आपको प्रेस करनी होगी, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका आपका जो भी अपडेट है आप तक पहुंचता रहे। एंड वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपका फीडबैक बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारा जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है, आप लोगों को हमारा वीडियो समझ आ रहा है, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें वो सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर कीजिए।